हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माता-पिता बच्चों को प्यार से समझाते हैं, स्नेह से समझाते-बुझाते सलाह देते हैं, टोकते हैं, कभी-कभार ज़रूरत पड़ती है अत्यंत नम्रतापूर्वक स्नेह से बच्चे को डाँटते हैं। एक ही उद्देश्य होता है माता-पिता का, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही मंशा होती है कि उनकी संतानें स्वस्थ रहें, उनकी संतानों का भविष्य बहुत उज्ज्वल हो, उनकी संतानों में इंसानियत के गुण विकसित हो, एक ही लक्ष्य होता है, उनका भविष्य सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार हो, उनका लक्ष्य आकाश से भी बड़ा हो। उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए उनका जीवन अत्यंत उज्ज्वल हो, अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित हो, इसको ध्यान में रख के माता-पिता अपने बच्चे को स्नेहपूर्वक समझाते हैं। बच्चों को, संतानों को इस रूप में लेना चाहिए कि माता-पिता का एक ही लक्ष्य होता है कि उनके बच्चे सफल हों। सारा का सारा जीवन खपा देते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। वास्तव में माता-पिता को बहुत चिंता होती है कि उनका बच्चा 8 बज गया, रात 8:30 बज गया, 9 बज गया, अभी तक आया नहीं। बच्चा आता है तो उसको समझाते हैं, कभी-कभार ज़रूरत होती स्नेहपूर्वक डाँटते हैं, वो इसलिए कि उनका बच्चा अनुशासित हो। वास्तव में जैसे किसी मूर्ति को बनाना होता है, मूर्तिकार पत्थर को गढ़ता है, पत्थर को तराशता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनती है, भगवान श्री राम की प्रतिमा बनती है, भगवान शिव जी की प्रतिमा बनती है, माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा बनती है। मूर्तिकार उस पत्थर को तराश के भगवान जी का रूप दे देता है। अगर वो मूर्तिकार पत्थर को तराशे नहीं तो मूर्ति का प्रकटीकरण नहीं होगा, मूर्ति बनेगी नहीं, परमात्मा भगवान जी का जो चित्र है उसमें से प्रकट नहीं होगा, बनेगा नहीं। इसी तरह से माता-पिता अपने बच्चे रूपी नए पत्थर को तराशते हैं, गढ़ते हैं, उसमें से एक अच्छी मूर्ति बने, अच्छा बच्चा बने, अच्छा भविष्य वाला बने, तो उसके लिए थोड़ा-सा कभी-कभार स्नेहपूर्वक अनुशासित करने की भी ज़रूरत होती है, तो माता-पिता करते हैं। बस एक ही लक्ष्य होता है कि उनका बच्चा बहुत ही मुस्कान युक्त जीवन का मालिक बने, उनका बच्चा बहुत अच्छा बने, एक ही लक्ष्य होता है। जैसे कोई माली पौधे को निराई करता है, गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, उसमें कोई खराब पत्ते होते हैं, उसको निकालता है और सींचता है और ज़रूरत होती है उस पौधे को थोड़ा-सा काट-छाँट करके पौधे को फलदार बनाता है। बस माली का एक ही लक्ष्य होता है। जो माली उस पौधे को निराई-गुड़ाई सिंचाई नहीं करेगा, उसकी कटाई-छिटाई नहीं करेगा, वो पौधा फलदार बन ही नहीं सकता। इसी तरह से ये गार्जियन, एक माता-पिता एक मूर्तिकार की तरह होते हैं, एक माली की तरह होते हैं। अपने बच्चों में कोई अवगुण हो, कोई कमी है, उस खरपतवार की तरह हटाते हैं, उसको तराशते हैं, उसको गुणों का सम्राट बनाते हैं, उसमें गुणों का एक विकसित रूप हो, उस पे फ़ोकस्ड होते हैं। माता-पिता का सिर्फ़ एक ही लक्ष्य होता है कि उनके बच्चे धैर्यशाली बने, उनके बच्चे आगे बढ़ें। इस दुनिया में, इस धरा में माता-पिता ही एक ऐसे हैं जो बच्चों का पूर्णतया हित चाहते हैं। माता-पिता एक डॉक्टर की तरह भी होते हैं। जैसे डॉक्टर एक रोगी का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर रोगी कुछ बोलता है, रोगी कुछ ज़ोर से चिल्ला देता है डॉक्टर साहब पे, तो भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि ये रोगी है, हमारा उद्देश्य उनका ट्रीटमेंट करना है। इसलिए डॉक्टर साहब रूपी माता-पिता बच्चे को उस अवगुण रूपी रोग से मुक्त करते हैं। कभी-कभार बच्चा अगर कुछ कड़ा भी बोलता है, बेरुखी के साथ व्यवहार करता है, तो भी माता-पिता खुशी से मुस्कान के साथ उस बच्चे को इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और उसके अंदर गुण का ढेर सारा विकास हो, इस पे फ़ोकस्ड करते हैं। तो बच्चों का ये दायित्व है, इस बात को बच्चों को समझना है, संतानों को समझना है कि माता-पिता एक ही लक्ष्य होता है कि उनको ठीक रीति से संवारना हो। तो आइए चलें, माता-पिता के इस स्नेहपूर्वक डाँट से, अनुशासन से बच्चे विकसित होते हैं। इस तरह के से बच्चों को लेना है। आजकल मोबाइल का ज़माना है।
माता पिता बच्चों को अनुशासित करते हैं कि मोबाइल यूज करिए जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हो, आपके पढ़ाई के अनुकूल है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, उससे संबंधित ही उस मोबाइल का उपयोग करें। मोबाइल का अनावश्यक उपयोग नहीं करें। इसलिए मोबाइल को के दुरुपयोग पे माता पिता कभी कभार बोलते हैं, थोड़ी सी कड़ाई से भी बोल सकते हैं, उस बच्चे का हित है। अब जरा देखिए, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता डांटते हैं, प्रेम पूर्वक अनुशासित करते हैं, उनको संवारते हैं, उनको टोकते हैं, वो भाग्यशाली हैं। उसमें से एक अच्छा सा विकसित मूर्ति बनेगी, बच्चे का भविष्य बनेगा। लेकिन वो बच्चे कम भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता डांटने वाले ही नहीं हैं, डांटने वाला ही नहीं उनके पास है, टोकने वाला ही नहीं है। तो वास्तव में टोकना, डांटना, प्रेम पूर्वक समझाना, बुझाना, ये माता पिता उस बच्चों के हित के लिए करते हैं। ये भाग्यशाली मोमेंट है उन बच्चों के लिए कि उनको कोई डांटने वाला है, टोकने वाला, बचा उनको जो गरम थपेड़े है उससे बचाने वाला है। तो आए चलें, अब बच्चों को इस रूप में लेना है। और माता पिता और टीचर्स दो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, दो ऐसे लोग होते हैं, एक माता पिता और एक टीचर्स, जो अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं, सिर्फ कल्याण चाहते हैं। माता पिता का कहना और अपने टीचर्स का कहना बच्चे अगर मानते हैं, सच में उनका जीवन सूर्य सा विकसित होगा, आकाश से भी बड़ा होगा और वायु से भी तीव्र होगा, चंदन से महकता हुआ व्यक्तित्व होगा। उनके सारे अंदर सफलताएं होगी, विकसित रूप होगा, इंसानियत का गुण विकसित होगा। तो आए चले माता पिता के शब्दों को, माता पिता के वाक्य को, माता पिता के मार्गदर्शन को बच्चों को इस रूप में लेना कि उनके जीवन को गमकने